Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू महिंद्रास ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और जैसा कि हम लोग आज के असिस्टेंट के लिए होली स्पेशल जो है सेशंस लेके आए हैं आपके लिए, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो सीधा हम क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए है 8 persons A, B, C, D, P, Q, R, S sitting around rectangular table in such a way that 4 persons sit on each of the 4 corners, यानी स्क्वायर बेस्ड अरेंजमेंट है। तो चलिए इसको जल्दी से सभी लोग बना लीजिए, आपके पास है टाइम 2 मिनट का। तो चलिए फास्ट बनाइए इस क्वेश्चन को जल्दी से। फास्ट फास्ट फास्ट। Last 12 seconds left. टाइम अप। चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, एक स्क्वायर अरेंजमेंट है, 4 लोग कॉर्नर पे बैठे हैं और 4 लोग मिडल में, यही बोला गया हमको। ठीक है, स्क्वायर रेक्टेंगल वही है, 8 पर्सन है। ठीक है, द वन हु सिट कॉर्नर फेसेस ऑपोजिट टू द सेंटर, यानी बाहर की तरफ देख रहे हैं जो कॉर्नर में बैठे हैं, जो मिडल में बैठे हैं वो लोग अंदर की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, अब देन क्या बोल रहा है, पर्सन सिटिंग ऑन द अपोजिट आर एग्जैक्टली ऑपोजिट टू ईच अदर, बस वही बात है। क्यू इमीडिएट राइट में है डी के, ठीक है, लेकिन डी कहाँ है नहीं पता। डी जहां भी है उसके इमीडिएट राइट में क्यू है। ठीक है, आर और सी ऑपोजिट टू ईच अदर, आर और सी कहाँ है, सामने सामने, जैसे भी हो। ठीक है, ओनली देन बोलता ओनली 1 पर्सन बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में एक जन, बी डी का नेबर नहीं है। ठीक है, सी नियर टू क्यू, सी और क्यू नेबर्स है। ओके, नाउ 2 पर्सन इज बिटवीन डी एंड एस, एस सेंटर फेस कर रहा है, सो डी और एस के बीच में 2 लोग हैं, तो 1 2 छोड़ के डी इधर भी जा सकता है, 1 2 छोड़ के डी इधर भी जा सकता है। ठीक है, सो हम 2 पॉसिबिलिटी बना लेते हैं यहाँ पे, डी और एस के बीच में। ठीक है, सो ये एस है, तो 2 छोड़ के एक बार डी को यहाँ लेते हैं, एक बार डी को यहाँ ले लेते हैं। ठीक है, डी के इमीडिएट राइट में कौन है, क्यू है, डी के इमीडिएट राइट में क्यू, और क्यू का इमीडिएट नेबर है सी, सी के सामने आर, क्यू का इमीडिएट नेबर है सी और सी के अपोजिट में आर। ठीक है, अब बोला ए और बी के बीच में एक जन बैठा है,
अब यहाँ पे ए और बी किसी को भी मानो, बीच में एक जन पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पे हम ए और बी के बीच में एक जन है तो इन्हीं में से एक ए होगा और एक बी, लेकिन बी डी का नेबर नहीं है तो ये ए हो जाएगा और ये हो जाएगा बी। अब बचा कौन, एक ही पर्सन बच गया है। कौन बच गया, ए बी सी डी हो गया, पी पी बच गया है तो पी इधर आ जाएगा। दैट्स इट। चलिए नेक्स्ट आते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स पे, तो जल्दी से आंसर बताइए फास्ट। चलिए फास्ट फास्ट आंसर बताइए जल्दी से। हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन पी एंड क्यू? पी के लेफ्ट से अगर चलते हैं तो पी के लेफ्ट से चलोगे तो पी और क्यू के बीच में दो लोग आएंगे, ठीक है। ऑड वन आउट करना है, आर डी पी सी बी, ऑब्वियसली बी होगा क्योंकि बाकी सब एंड कॉर्नर वाले हैं, मिडल में बैठा है। थर्ड टू द राइट ऑफ पी, पी के थर्ड राइट में कौन है, तो ए है, ठीक है। नेक्स्ट चलिए इसका बताइए जल्दी से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग पी? तो ट्रू नहीं है पी के रिगार्डिंग, देखे जरा, सी सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ पी, सी सेकंड लेफ्ट में बिल्कुल सही है। पी इमीडिएट नेबर है बी का, इमीडिएट राइट में है बी के, ये भी सही है। डी अपोजिट में है पी के, ये भी सही है। ऑल आर ट्रू। अब इसको देख लेते हैं, 2% बिटवीन पी एंड आर व्हेन काउंटेड टू द लेफ्ट ऑफ आर, आर के लेफ्ट में चलते हैं तो नहीं, तो ये वाला ट्रू नहीं है, ई हो जाएगा, ठीक है। आर विथ रिस्पेक्ट टू क्यू, अगर आर विथ रिस्पेक्ट टू क्यू देखोगे तो क्यू के रिस्पेक्ट में आर जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड टू द राइट आ रहा है, थर्ड टू द राइट है ऑप्शन में, यस है, तो बस डी हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट आ जाते हैं, ओके सो ब्लड रिलेशन बेस्ड है, जल्दी से इसको बना लीजिए, जल्दी से बनाइए, 30 सेकंड्स बनाने के लिए, फिर क्वेश्चन आंसर्स पे जाएंगे। ओके सो 8 पर्सन है, 3 जनरेशन है, ठीक है। कि डॉटर इन लॉ है जी की। अब यहाँ पे अगर हम बात करें जी की डॉटर इन लॉ की है तो ये जी है, जी की डॉटर इन लॉ है मतलब उसके बेटे की वाइफ है। के एम इज फादर ऑफ एल, एल डॉटर इन लॉ है पी की, ठीक है। एम फादर है एल का और एल डॉटर इन लॉ है किसकी, पी की, ठीक है। एच इज ब्रदर इन लॉ ऑफ जी, एच जी का ब्रदर इन लॉ है। अब जी का ब्रदर इन लॉ अगर हम बनाते हैं तो जी का ब्रदर इन लॉ अगर हमें बनाना है तो हो सकता है कि जी का हस्बैंड या वाइफ जो भी हो, कपल में जो भी हो, उसका सिबलिंग, ठीक है। एच एच इज ब्रदर इन लॉ ऑफ जी एंड ओनली सन ऑफ एफ, और एच ओनली सन भी एफ का, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो है उसकी बहन है और ये जी मेल है, ठीक है। टी इज ग्रैंड सन ऑफ एफ, टी जो है वो एफ का ग्रैंड सन है तो टी इधर ही होगा। एच इज अनमैरिड, एच की शादी नहीं हुई है। जी कौन है, मेल भी है। एम हैज 2 चिल्ड्रन, एम के 2 चिल्ड्रन है, तो एम के अगर हम 2 चिल्ड्रन बनाते हैं तो एम हमारा कहाँ पे जा सकता है, केस हो सकता है यही वाला एम और एफ, है ना। एम और एफ कपल हो गए, एम मेल तो एफ फीमेल, एम के 2 चिल्ड्रन हो गए, देखिए एक ये एक फीमेल तो एल हो जाएगी वो फीमेल, ठीक है। तो और जी का पेरेंट हो गया पी, तो देखिए सारी की सारी फैमिली क्या हो गई, जुड़ गई। चलिए नेक्स्ट आते हैं, अब आते हैं क्वेश्चंस पे, जल्दी से इन तीनों क्वेश्चन का आंसर बताइए फास्ट।
तो एम का सन कौन है पूछा गया है, तो एम का सन एच है। एम रिलेटेड टू जी, एम जी के कौन है, फादर इन लॉ है। के रिलेटेड टू एल, तो के का एल से क्या रिलेशन है, तो के एल की डॉटर है ना, सॉरी डॉटर इन लॉ है, क्योंकि टी, ठीक है, ये हो गया। अच्छा सॉरी, नेक्स्ट आते हैं। चलिए अब आप जल्दी से इसका आंसर बताइए, फास्ट, 2 मिनट्स है आपके पास। लास्ट 26 सेकेंड्स। लास्ट 5 सेकेंड्स। टाइम अप। चलिए, सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन रो में बैठे हुए हैं, फेसिंग नॉर्थ है। एक रो बना लिया। ओनली 1 पर्सन बिटवीन एम एंड एन एंड एम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, तो एम को एक बार इस एंड पे लेंगे और एक बार एम को इस एंड पे लेंगे, तो 1 पर्सन है ना एम और एन के बीच में, ठीक है। अच्छा, वन ऑफ देम सिट्स वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, अच्छा एम या एन में से कोई एक एक्सट्रीम एंड पे बैठेगा, चलो ठीक है, इसको बाद में देखते हैं फिर। देयर आर 3 पर्सन बिटवीन एन एंड सी, एन और सी के बीच में 3 लोग हैं। एल सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी, यहाँ पे आ जाता आपका सी, तो एल सेकंड लेफ्ट में आ सकता था, तो आराम से आ जाता, ठीक है। सी के सेकंड लेफ्ट में एल है। देयर आर 6 पर्सन सिट्स बिटवीन सी एंड बी, सी और बी के बीच में 6 लोग हो गए। बी थर्ड फ्रॉम वन ऑफ द एंड है, और बी कहाँ है, किसी एंड से थर्ड पे है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें 1 2 3 छोड़ के सी इधर आ जाएगा, सी के सेकंड लेफ्ट में एल, सी और बी के बीच में 1 2 3 4 5 6 छोड़ के बी आ जाएगा, बी थर्ड है तो इसी एंड से थर्ड हो सकता है, ठीक है। अब इसमें अगर हम चलते हैं तो इसमें भी वही चीज है, तो अगर हम मान लो कि एन को एंड पे लेते हैं, ठीक है, और दूसरा है हम एम को, एन को लेना ज्यादा सही है, क्योंकि यहाँ पे इजीली आपका 1 2 3 सी बैठेगा, सी के सेकंड लेफ्ट में एल आ जाएगा, सी से 1 2 3 4 5 6 छोड़ के बी आ जाएगा, और बी के बाद और 2 लोग आएंगे, बी थर्ड है ना क्योंकि, ठीक है। चलिए और हिंट्स आगे क्लियर होगी। बी सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आर, बी आर के सेकंड लेफ्ट में, इसमें बी आर के सेकंड लेफ्ट में है, ठीक है। देन बोल रहा है
आर हु डज नॉट सिट एनी ऑफ द एक्सट्रीम एंड, अब देखो पहला वाला कैंसिल, आर एक्सट्रीम एंड पे नहीं है, ठीक है। देन बोलता है क्या, देर आर 4 पर्सन बिटवीन ओ एंड एन, और एन के बीच में 4, 1 2 3 4, ओ गड़बड़ हो गया, एक सेकेंड, एम, एक छोड़ के एन, एन के बाद कितना छोड़ा है, अच्छा एक और छोड़ना था, सॉरी, ठीक है, दबा था, ठीक है। ओ और एन के बीच में 4 ना, 1 2 3 4, तो ओ इधर आएगा, ठीक है। मोर देन 3 पर्सन बिटवीन एम एंड ओ, एम और ओ के बीच में मोर देन 3 है, बिल्कुल है। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें, देर आर 2 पर्सन सिट बिटवीन के एंड आर, के और आर के बीच में 2 लोग, 2 छोड़ के के इधर आ जाएगा, बस खत्म। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 पर्सन है टोटल। अब आते हैं क्वेश्चन आंसर्स पे, चलिए जल्दी से इसका आंसर बताइए फास्ट। आर और सी के बीच में कितने लोग बैठे हैं, तीनों क्वेश्चन का आंसर। सो आर और सी के बीच में कितने लोग बैठे हैं, तो 1 2 3 4, 4 लोग बैठे हैं। सो फर्स्ट बी हो जाएगा। द नंबर ऑफ पर्सन सिट टू द लेफ्ट ऑफ एल इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन सिट टू द राइट ऑफ एल, के लेफ्ट में कितने, 1 2 3 4 6 7 है, तो किसके राइट में 1 2 3 4 5 6 7, यानी ओ के राइट में, तो यहाँ भी बी हो जाएगा। इफ टी सिट्स बिटवीन बी एंड आर, अगर टी बी और आर के बीच में बिठा देते हो, हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन टी एंड के, तो टी और के बीच में कितने लोग आएंगे, एक ही जन आएगा। सो बी बी बी, तीनों का ही बी है, ठीक है, ट्रिपल बी। नेक्स्ट इसका आंसर बताइए जल्दी से। हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग इन द रो, रो में कितने लोग बैठे हैं, सिटिंग इन द रो, तो 16 आया था, है ना। हाउ मेनी पर्सन्स, हाउ व्हाट इज द पोजीशन ऑफ के विद रिस्पेक्ट टू बी, इमीडिएट लेफ्ट, सी, ठीक है। नेक्स्ट चलिए इसका बताइए जल्दी से, चाइनीज कोडिंग है, फास्ट। चलिए चाइनीज कोडिंग है, जल्दी फास्ट। केस का कोड चाहिए, देखिए केस का है, ये रहा, और कहीं पे है केस नहीं, तो केस का जो कोड होगा वो भी कहीं नहीं होना चाहिए। एस डब्ल्यू कहीं नहीं है, वैसे एस डब्ल्यू है, डीएस भी है, एपी ये भी है, के एल ये कहीं नहीं है, तो के एल हो जाएगा। इक्वल वर्क, इक्वल और वर्क, इसका कोड चाहिए हमें, इक्वल यहाँ पे है और यहाँ भी है, दोनों में इक्वल ही कॉमन है, यस। सो दोनों के कोड में देखो क्या कॉमन है, ए एस कॉमन है, तो इक्वल का तो ए एस हो गया। अब वर्क का चाहिए, तो वर्क इन दोनों में कॉमन है, दोनों में से वर्क कॉमन है, इन दोनों में देखो जी आई कॉमन है, ए एस और जी आई, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए इन दोनों का आंसर बताइए जल्दी से, फास्ट। सो ऑपोजिट का कोड चाहिए, ठीक है। ऑपोजिट कहाँ है, यहाँ है और यहाँ है, दोनों में सिर्फ ऑपोजिट कॉमन है, यस। सो कोड में देखिए क्या कॉमन आ रहा है यहाँ पे,
एम एन नहीं आ रहा, एपी कॉमन आ रहा है तो एपी हो जाएगा। सेम का कोड चाहिए, सेम यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, हम दोनों में देखिए सिर्फ सेम कॉमन है, तो इन दोनों में कोड में देखेंगे तो एस डब्ल्यू कॉमन है, तो एस डब्ल्यू हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं, अगेन आपका पजल। ठीक है, चलिए जल्दी से इसको बनाइए, 2 मिनट है आपके पास। फास्ट फास्ट फास्ट। टाइम अप। मंडे टू संडे है ना, पहले बेटा का मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। ठीक है, तो ये हो गए आपके डेज। ठीक है, अब क्या करना है, हर डेज के सामने से पर्सन फिक्स करना है। ठीक है, सो यहाँ पे अगर हम बात करें तो सबसे पहला चीज अगर आप देखो तो क्या बोल रहा है, ओनली वन स्टूडेंट हैज अ प्रैक्टिकल एग्जाम ऑन ईच डे। ठीक है, देयर आर मोर देन 3 स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल एग्जाम आफ्टर ए के बाद 3 से ज्यादा, यानी कम से कम तो 4 होंगे ही होंगे, है ना, यानी ए यहाँ बैठ सकता है, यहाँ या यहाँ, 3 पॉसिबिलिटी है की। अब ए और एच के बीच में एक जन है। ठीक है, देर आर 3 स्टूडेंट प्रैक्टिकल बिटवीन जी एंड बी, जी और बी के बीच में 3 लोग हैं, जी बिफोर एच है। अगर हम यहाँ पे बात करें, अगर ये ए है तो यहाँ एच तो ला नहीं सकते, है ना, ये ए है तो एच यही आएगा, एच। ठीक है, तो जी बिफोर एच तो यही होगा, 1 2 3 छोड़ के बी इधर आ जाएगा। इसमें भी अगर जी बिफोर एच करते तो यहाँ पे जी का 1 2 3 छोड़ के अभी भी आ सकता है, यहाँ जी का तो 1 2 3 छोड़ के तब भी आ सकता है। यहाँ एच लाएंगे तो जी इधर तो ला नहीं सकते, जी इधर रखते तो 1 2 3 छोड़ के बी आ सकता है, यहाँ भी हो सकता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं, जी बिफोर एच है बट इमीडिएटली बिफोर एच भी नहीं है, तो इसमें तो जी इधर ही आएगा, ये कैंसिल हो गया। इसमें जी कहीं भी जा सकता है, 1 2 3, यहाँ पे बी आ जाएगा, इसमें तो दोनों में से कोई भी जी हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देयर आर 3 स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल एग्जाम बिटवीन डी एंड ई, डी और ई के बीच में 3 लोग हैं, तो 1 2 3, ये तो डी इधर लेते 1 2 3 ई, ये हो सकता है। ठीक है, चलिए इसको बाद में देखते हैं। ई हु डज नॉट हैव प्रैक्टिकल एग्जाम इन द लास्ट डे, अच्छा ई का लास्ट डे भी नहीं होगा, तो डी और ई के बीच में 3 लोग का एग्जाम है, तो अगर हम इस पे डी लेते हैं 1 2 3, यहाँ तो आ नहीं सकता, इसको डी लेते हैं तो 1 2 3, यहाँ पे ई ले सकते हैं। ठीक है, इसमें अगर चले डी लेते तो 1 2 3 ई आ जाए, ई
लेकिन यहाँ तो आ नहीं सकता है, तो इधर ई ले लेंगे 1 2 3, इधर डी ले लेंगे क्योंकि ई लास्ट में नहीं आएगा। ठीक है, अब इसमें अगर हम बात करें तो इसमें क्योंकि हमारा अभी जी और बी भी बचा हुआ है ना, तो यहाँ पे जी लेते तो 1 2 3 छोड़ के बी, इधर जी इधर है तो 1 2 3 छोड़ के, तो बी आ नहीं सकता था। तो अब लेकिन हम डी और ई को लेने जाए तो 3 का गैप नहीं बना पाएंगे, है ना। तो इसलिए हमारा जो बच गया क्या, एक जन बचा हुआ है, कौन बच गया है देखते हैं। तो जी ए ई एच बी हो गया है, तो ए बी डी ई जी एच एल, एल बच गया है, तो यहाँ पे एल आ जाएगा, है ना। जी ए ई एच बी एल डी, ये हो गया आपका करेक्ट आंसर, बीच वाला। चलो इसका आंसर बताइए जल्दी से, फास्ट। एल का प्रैक्टिकल कौन से दिन है, सैटरडे। वेडनेसडे को किसका एग्जाम है, ई का। ई और बी के बीच में कितने लोग का एग्जाम है, तो 1 जन का। नेक्स्ट, चलो इसका बताओ जल्दी से, फास्ट। टाइम अप। होम ऑफ द फॉलोइंग हैज प्रैक्टिकल एग्जाम इमीडिएट बिफोर एच, एच के इमीडिएट पहले किसका है, ई का है। 4 of the following 5 belong to a group in a certain way. Find which of the one does not belong to that group. मतलब odd one out करना है आपको। A G, ओके ये रहे। H E, ठीक है सेम पैटर्न है। L B सेम चल रहा है। E A ये भी सेम चल रहा है। B D डिफरेंट हो गया है ना, सो E, तो आंसर A और E हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं। चलिए 3 आपके इनइक्वलिटी के क्वेश्चन है, जल्दी से इसके आंसर बताइए क्या होंगे। ठीक, सो सिंपल सा है, आर और वाई, देखो कॉमा भी नहीं है, आर और वाई के बीच में इक्वल ग्रेटर इक्वल, तो प्रेफरेंस कौन ले जाएगा, ऑब्वियसली ग्रेटर, आर ग्रेटर देन वाई। जे और बी देखो इक्वल ग्रेटर है, तो प्रेफरेंस ग्रेटर ले जाएगा, कौन ग्रेटर, लेकिन जे ग्रेटर, ये तो गलत हो गया। सो ओनली वन फॉलोज का मतलब है ऑप्शन ए। नेक्स्ट जेड और आई, देखो ये रहा जेड और ये रहा आई, क्या है, जेड इज लेस देन आई, तो लेस इक्वल बोल रहा है, तो गलत हो जाएगा। ओ और जी, जी और ओ तो सी एंड डी हो जाएगा, ये भी रॉन्ग। ठीक है, आगे चलते हैं। ई और बी, ई इज ग्रेटर इक्वल टू बी, सिर्फ ग्रेटर और सिर्फ इक्वल है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, इधर और मतलब ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, और ये आपका नीदर नॉर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। ठीक है, सो ए डी सी ये आपका आंसर। चलिए अब ये वाला एक बना लीजिए, चलिए इसको बनाइए, पेयर्स बतानी है स्पार्कल में। ठीक है, चलिए फास्ट जल्दी से इसका आंसर कीजिए।
टाइम अप। अल्फाबेटिकल सीरीज का क्वेश्चन हम लोग बहुत बार किए हुए हैं, है ना। स्पार्कल, STUVWXY, एक भी नहीं मिला। PQR मिला, STU नहीं मिला। ABCDE मिल गया, RSTU नहीं मिला। KL और नहीं मिला, है ना। LMEFGHIJK, LMNOP, कितने हुए? 1 2 3 4, 4 तो हमें ऐसे ही मिल गए। सो यहाँ पे हम इजीली आंसर क्या बोल सकते हैं? मोर देन 3, है ना। तो मोर देन 3 हम आराम से यहाँ पे आंसर बोल सकते हैं। क्लियर? ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। मंडे से आप लोग का लाइव सेशन स्टार्ट हो रहा है, अगेन रिज्यूम होगा। तो सभी लोग मंडे से 10:30 बजे जरूर जुड़िएगा, ठीक है। तो कल तो संडे है, तो मंडे को हम लोग मिलेंगे 10:30 AM लाइव सेशन में, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। और मंडे को जरूर आप सभी लोग शामिल होना, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में, जो कि आपकी होगी मंडे को 10:30 को भी लाइव सेशन के साथ। ओके, सो सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा सभी लोग। एंड एग्जाम जो है आप लोग का ESIC का एग्जाम है ना। सो यहाँ पे अगर हम तो बहुत जल्दी आप लोग का RBI असिस्टेंट का भी एग्जाम आने वाला है, इसलिए छुट्टियों में भी हमने आपके लिए जो है क्लासेस बंद नहीं की, आपके लिए जो है पेपर जो है वो लेते आए, ताकि प्रैक्टिस भी आपकी फेस्टिवल के साथ आपकी एक प्रैक्टिस भी होती जाए, ठीक है। तब तक सो मिलते हैं मंडे। टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.